Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to continue the series of British literature and our today's topic is Anglo-Norman period, which time span is 1066 to 1400. इससे पहले मैं एक वीडियो एंग्लो सेक्शन पीरियड पर बना चुकी हूँ. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो यू कैन चेक दैट वीडियो. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक एंड दैट इज़ एंग्लो नॉर्मन पीरियड. दिस पीरियड इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिडल इंग्लिश पीरियड. इस पीरियड को मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता था. 1066 is known as the invention of Norman. 1066 में नॉर्मन्स इंग्लैंड में आए थे. नॉर्मन्स केम फ्रॉम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़. ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से आए थे. दे वर फ्रेंच स्पीकर. जैसा कि मैंने आपको पहले एंग्लो सेक्शन वाली वीडियो में भी बताया था कि ये लोग अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज लेके आए थे. इन्हीं के आने के बाद से फ्रेंच बहुत पॉपुलर हो गई थी इंग्लैंड में. Middle English period is divided into three parts: before Chaucer, age of Chaucer, and after Chaucer. मैग्ना कार्टा वर्ल्ड्स फेमस डॉक्यूमेंट था इस एरा में. On 15th June 1215, it was added in English law by King John. ये किंग जॉन द्वारा 15 जून 1215 में इसे इंग्लिश लॉ में ऐड किया गया था, जो कि बहुत फेमस डॉक्यूमेंट था. जो किंग जॉन थे वो उस टाइम के वर्स्ट किंग माने जाते थे. मिडल इंग्लिश लिटरेचर वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. वॉर, जैसे वॉर पर बहुत लिखा जाता था क्योंकि उस टाइम का माहौल ही वॉर था. वहाँ पे बच्चा बच्चा जानता था कि वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. रिलीजन, जो लोगों का रिलीजन था उस पर पोइट्रीज़ लिखी जाती थी, वर्क्स लिखे जाते थे. पोइट्स उस पर भी अपने आउटकम्स देते थे. रोमांसेस मोस्टली वो चीज़ होती थी जो अपर क्लास लोगों के लिए बनाई जाती थी. पोइट्स बनाते ही अपर क्लास लोगों के लिए थे रोमांसेस. लोअर क्लास लोगों अलाउड ही नहीं थे कि उनके लिए रोमांस बनाए जाए या वो लोग देखें इन रोमांसेस को. आफ्टर दैट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी 1167 में. देन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1209 में. Important works of this period were Ormulum by Orm. This is very famous work of that time. This is a religious work and this is a first work in which meter is used. ये ऐसा पहला वर्क था इस एरा का जिसमें मीटर का इस्तेमाल किया गया था. इस जो ये वर्क है इसमें बाइबल के थीम को बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश की गई है. द आउल एंड द नाइटिंगेल, ये एक डिबेट पोइट्री है. लेमैन्स ब्रट, ये 1205 में लिखी गई थी एंड इट इज़ अ हिस्टोग्राफी. इसमें ब्रिटेन की हिस्ट्री बताई गई है. द रोमन डे ला रोज, इसका इंग्लिश, ये जो थी फ्रेंच में लिखी गई थी. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट था एंड इसका मीनिंग इंग्लिश में द रोमांस ऑफ द रोज कहा जाता है. The seed of Christianity was sowed by Saint Augustine in 6th century. जो क्रिश्चियनिटी का सीड था, जो रिलीजन क्रिश्चियनिटी बना था, ये सेंट ऑगस्टिन द्वारा बनाया गया था 6th सेंचुरी में. इन एंग्लो नॉर्मन पीरियड देयर वॉज ऑलवेज एन इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. जैसा कि मैं आपको पहला भी बता चुकी हूँ इस वीडियो में कि उस वक्त फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था लोगों पर. अच्छी मानी जाती थी, अपर क्लास लोग यूज़ करते थे. फ्रेंच लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय अपर क्लास एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय लोअर क्लास. जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो अपर क्लास लोग यूज़ करते थे एंड जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो लोअर क्लास लोग यूज़ करते थे. पहले जो आप देखा है हमने कि जो वर्क्स भी पोइट लिखते थे वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते थे क्योंकि उन्हें लगता था हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे तो लोग पढ़ेंगे नहीं. Romance story written for upper class society, for example the Knights at Arms, King's Arthur and his Knights, ये दोनों रोमांसेस थे जो कि अपर क्लास सोसाइटी के लिए लिखे जाते थे. लोअर क्लास सोसाइटी अलाउड ही नहीं होती थी इन्हें देखने के लिए.
जॉफ्री चौसर वॉज द लास्ट पोइट ऑफ मेडिवल पीरियड। इस पीरियड के लास्ट पोइट जॉफ्री चौसर थे। वैसे तो ये माना जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत ही एज ऑफ चौसर से होती है, जो कि एज ऑफ चौसर अगली एज है. So in the next class we will cover age of Chaucer. So if you have any query, please comment me in the comment section. एंड अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share my video. Thank you.